अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। तो हमारी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 के हमने पहले 5 पार्ट कर लिए थे। तो आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स जो हैं 4 वो ख़त्म करते हैं। जी बेटा देखें, ये है हमारे पास रकम दी हुई है, ठीक है। 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 20 इंटू 4 की पावर 2x है ओवर 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर x प्लस 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं बेटा जी। तो हमेशा कोशिश करनी है आपने कि प्राइम फैक्टर्स बना लेना इनके फैक्टर्स, ठीक है। तो उसमें हम इनको हल करें। जैसे कि आप देखें ये आपके पास 16 है। 16 जो होता है वो बनता है हमारे पास 16 के हम फैक्टर बनाए ना, तो क्या होगा 2 8 जार 16, 2 4 दार 2 2 दार, और ये आपको तरीका पहले ही बताया हुआ ये। अब देखिए 2 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 मरतबा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4, ठीक है। हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4 जो है ये 16 की जगह बन जाएगा, ठीक है। और उसकी बाहर पावर है x प्लस 1, ओके भाई। प्लस इसी तरह से देखें ये 20 जो है इसके फैक्टर बनाया ना, तो ये बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई होगा तो इसलिए 2 की पावर 2 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, ठीक है बेटा। आगे हमारे पास फिर इसी तरह से देखें ये अंदर 4 है तो ये भी 2 की पावर 2 होता है, ठीक है। और इधर इसके बाहर पावर आ जाएगी 2x, ठीक है। क्योंकि पावर 4 की है ना, इसलिए 2 की पावर 2 की भी फिर पावर 2x भी आ जाएगी। अच्छा बेटा अब देखें ओवर नीचे है हमारे पास, ये आ जाएगा 2 है, उसी तरह से 2 की पावर x माइनस 3 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब 8 आपको पता क्या है 2 की पावर 3 बनता है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। 2 की पावर 3 और उसके पार जो पावर है वो है x प्लस 2, ये आ जाएगा, ठीक हो गया जी। चलें जी अब हम इसको नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास ये क्या होगा, आप देखें जी ब्रैकेट के अंदर वाली पार्ट जो है वो बाहर वाली पार्ट से मल्टीप्लाई करती है ना, ठीक है। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखें जी ये बन जाएगा हमारे पास, हाँ जी, ये 2 की पावर ये अंदर 4 है, ये 4 बाहर इन x प्लस 1 दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है बेटा। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 4, ये आ जाएगा, ठीक है। 4 की पावर 2 की पावर 4x प्लस 4, इसी तरह से प्लस यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 5 की पावर 1 है, 5 आ गया, ठीक है। और आगे ब्रैकेट के साथ तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, ऐसे भी लिख सकते हैं। और 2 की पावर बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई करेगी, ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4x, ये ऐसे, ठीक है जी। इसके बाद नीचे देखें ये बन जाएगा 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर, ये बन जाएगा इसी तरह से बाहर वाली पावर से ये वाली 3 अंदर वाली है ये बाहर दोनों से मल्टीप्लाई कर जाएगी, ये आ जाएगा 3x प्लस 3 2 6, ठीक है जी। तो अब उसके बाद फिर हमारे पास ये बन जाएगा कि ये देखिए ये है जी 2 की पावर 4x प्लस 4, आगे प्लस का साइन है, और ये रकम है जी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4x। अब देखें ये 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 4x ये एक जैसी बेसिस है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो आपस में इनको इकट्ठा कर लें तो इनकी पावरें आपस में ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस इधर आ जाएगा 2 की पावर, आप इनको इकट्ठा कर लें 2 की पावर 2 प्लस 4x, ठीक है जी। आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5, ये बन गया ओवर नीचे आ जाएगा हमारे पास x की पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं देख रहे हैं ना, हम इनको कॉमन ले लें 2 कॉमन, यानी कि इनकी बेसिस सेम है ना, सेम बेसिस मल्टीप्लाई कर रही हैं तो पावरें ऐड हो जाती हैं, बेस कॉमन हो जाती है, बेस एक दफ़ा आ जाएगी, अब पावरें ऐड यानी कि x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, ये आ जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास देखिए अगले स्टेप पे हम आप ये देखें जी ये यहाँ अब देखें ये जो 2 है और ये 2 है, ये दोनों बेसिस तो सेम है लेकिन दरमियान में प्लस का साइन है,
बेटा अब जब प्लस का साइन हो ना तो फिर बेसिस कॉमन नहीं हो सकती, फिर ये हो सकता है कि ये एक पूरी टर्म है और ये एक पूरी टर्म है, इन दोनों में देखा जाए कुछ कॉमन मिल रहा है हमें। देखें यहाँ 2 की पावर 4x प्लस 4 है और यहाँ 2 की पावर 2 प्लस 4x, देखो यहाँ 4x भी है, इधर भी 4x है, इधर इसके पास पावर बाकी 4x के अलावा जो पावर है वो 2 है, इधर 4 है। तो हम देखें तो 2 की पावर 4x प्लस 2 वो ऐसी है जो दोनों में कॉमन है, इन दोनों में तो हम उसको एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लेते हैं कि 2 की पावर 4x प्लस 2 ये हमने बाहर निकाल ली। इन दोनों में ये चीज़ कॉमन है, 4x भी है, इसके पास भी है, वो बाहर आ गया, और इधर पावर 2 और इधर पावर 4 है, तो कम से कम पावर 2 जो है वो कॉमन है, वो बाहर निकाल ली। बाकी देखिए क्या बच जाएगा, इधर से बच जाएगा, बाकी यहाँ से ये बच जाएगी, ये पावर 2 बच जाएगी। किसकी पावर होगी, बेस नीचे क्या है 2, तो वो भी 2 की पावर होगी, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2, ये अंदर बच जाएगी। आगे प्लस का साइन, ये 2 की पावर 4x प्लस 2 वो बाहर आ चुका है, बाकी क्या बच जाएगा, इधर से सिर्फ 5 बच जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह से। और ये नीचे हमारे पास ये देखें, ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर देखो ऐड कर दें x प्लस 3x 4x हो जाएगा, और माइनस का 3 और प्लस का 3 मिलके प्लस का 6 माइनस का 3 और प्लस का 6 प्लस का 3 दे देगा, ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है जी। अब देखें जी, यहाँ से अगला जो हमारा स्टेप होता है वो ये बनता है कि यहाँ भी देखें जी, ये है कुछ इस तरह से कि 2 की पावर 4x प्लस 2 इंटू, अच्छा आप देखें ये 2 की पावर 2 है, ठीक है, तो 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 4 प्लस 5 आ गया, ये तो इधर आ गया। और नीचे देखें क्या है, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 4x, मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 2 की पावर 4x प्लस 3 की बजाय मैं लिख दूँ प्लस 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 अलहदा कर दूं। देखे ना, अगर ये दोनों बेसिस सेम है और दरमियान में मल्टीप्लाई और ये बेसिस सेम मल्टीप्लाई करें तो पावरें आपस में ऐड होती हैं। आप जरा ऐड करें इनको, अगर 4x प्लस 2 प्लस 1 इसकी पावर इसके साथ ऐड होगी, वही चीज़ बन जाएगी जो ऊपर है। ठीक है, इस तरह करने का मकसद क्या है कि ये देखो ये और ये सेम रकम हो गई है, ठीक है, ये और ये अब सेम रकम आपस में डिवाइड हो रही है, कट रही है एक दूसरे के साथ, ठीक है, ये डिवीजन के तरीके से कट रही है कि ये एक है इसको डिवाइड कर रहा है पूरा का पूरा, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे पास ये देखिए क्या बच जाएगा, 4 प्लस 5 9 आ जाएगा, ओवर नीचे सिर्फ ये 2 बच जाएगा, तो ये 9/2 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जी बेटा, अब ये देखें इसका 7 पार्ट, नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 7 वो हम करते हैं। ये रकम दी हुई है 64, उसकी पावर -2/3 है, डिवाइडेड बाय 9 और उसकी पावर -3/2 है। ठीक है, अच्छा जी, हम देखें जी ये फैक्टर बना लेते हैं। उसी तरह से मैंने आपको कहा था कि प्राइम फैक्टर्स बना लें। 64 के अगर हम फैक्टर देखें ना तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2 याद रख लें। ये शुरू में तो मैं बना रहा हूँ ना इसलिए ताकि भाई आपको ये याद रहे। बाकी एक वक्त आता है इंसान को पता चल जाता है कि यार 64 और 2 की पावर 6 होगा। देखें ना 6 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 की पावर 6 बनेगा। अगले स्टेप पे हम बनाते हैं, यहाँ ये बन जाएगा, इसकी पावर आ गई -2/3। ठीक है, आगे डिवाइड का साइन, ये 9 है, 9 जो होता है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है, इसके ये वाले फैक्टर बन जाते हैं और इसकी पावर -3/2 आ जाएगी। ठीक है, तो इनको हम इकट्ठा कर लें तो 2 की पावर क्या बन जाएगी 6 और बाहर उसकी पावर है -2/3। ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय इधर आपके पास है जी 3 की पावर 2 और बाहर उसकी पावर आ जाएगी -3/2। अब ब्रैकेट के अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से क्या करती है जी, मल्टीप्लाई। ठीक है जी, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखें जी, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय -2/3 डिवाइड का साइन है आगे, और इसी तरह से 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2। ओके जी, ये देखो ये हो गया सिंप्लीफाई, 3 1 3 3 2 6 और 2 1 2 2 1 2 ये कैंसिल हो गया। तो अब ये हमारे पास इस तरह से आ गया जी, क्या बन गया, 2 की पावर आ जाएगी -4 क्योंकि 2 2 4, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस -4 डिवाइडेड बाय इधर आ जाएगा 3 की पावर -3। ओके ले जी,
अब ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, दरमियान में डिवीजन का साइन है। डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। डिवाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है 2 की पावर हमारे पास -4 है ना, ये 2 की पावर -4 डिवाइडेड है, डिवाइड है ये डिवाइड, ठीक है। ये एज ए क्वेश्चन जो है ये डिवाइडेड बाय, अब ये इसको नीचे ले आए 3 की पावर -3, ठीक है। यहाँ बेटा माइनस का साइन नहीं हमने चेंज करना, क्योंकि हम इस रकम को इस डिवीजन साइन के तहत नीचे लेकर आए हैं, इसलिए यहाँ पावर का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, याद रखना आपने। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ आके अब हमारा काम है कि हमेशा आंसर हमने देना है पॉजिटिव इंडेक्स के अंदर। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको रेसिप्रोकल करेंगे। अब जब खुद से हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे ना, तब हमारे पावर के साइन चेंज हो जाएगी। अब ये 3 मैं नीचे से ऊपर ले आया हूँ, तो ऊपर जब लाऊंगा तो इसकी पावर का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से 2 को नीचे लाऊंगा तो इसकी पावर का साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये लें जी, तो ये हमारा आंसर क्या बन जाएगा, इसको हल करते हैं। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर दो। लो भाई, ये हमारा आंसर आ गया। 27 आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा 16। ले बेटा जी, ये हमारा आंसर। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 8। अब इसमें देखें, ये हमें रकमें दी हुई हैं, ये तो 3 प्राइम है, ये 9 को भी हम इसके प्राइम फैक्टर्स में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जी, ये आ जाएगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बन जाएगा, और उसकी पावर उसी तरह से n+1, ठीक है जी। नीचे आप हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय, उसी तरह से ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जो 9 है उसके हमने फैक्टर बना लिए, तो ये आ जाएगा n-1। ओके जी। अब आप देखें, ये हमारे पास है जी, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं जी। ये देखें जी, अब आप ये देखें, ये 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए 3 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है, और बाहर है जी n+1। इसी तरह नीचे भी यह है जी 3 की पावर n-1, और इधर आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 2, और उसकी पावर आ जाएगी n-1। ओके जी, ये हो गया। अब देखिए जी, जो सॉल्व हो रही हैं कि ब्रैकेट के अंदर वाली पार्ट जो है वो बाहर वाली पार्ट से मल्टीप्लाई कर जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 की पावर n, इसी तरह से आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, इधर आ जाएगा 3 की पावर, अब देखो ये वाला 2 ये बाहर इस n+1 दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तो ये 2n+2 आ जाएगा, 2n+2। सेम इसी तरह से नीचे भी 3 की पावर n-1 आएगी, और ये देखें ये मल्टीप्लाई बाय, इधर भी ये बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करके 3 की पावर 2n-2 बन जाएगा बेटा ये, ठीक है जी। अब देखें जी, बेसिस एक जैसी मल्टीप्लाई कर रही हैं, ठीक है, तो अब इनको देखें, बेसिस एक जैसी हो तो हम क्या करते हैं, बेस कॉमन लेके पावरों को ऐड कर देते हैं, तो यही हमने यहाँ पे करना है। तो देखें जी, ये आ जाएगा 3 और उसकी पावर आ जाएगी n, बेस हमने दोनों की कॉमन ले ली, ठीक है, बेस क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं, सेम बेसिस हैं, और पावर ऐड हो जाएंगी n+2n+2। सिमिलरली नीचे देखें, डिनोमिनेटर में भी 3 जो था वो मल्टीप्लाई कर रही है, दो बेसिस कॉमन ले ली बेस, और पावरें आपस में ऐड हो जाएंगी बेटा जी, ये देखेंगे। ओके जी, उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा इधर आएगा सिलसिला, वो कुछ यूँ बनेगा, ये देखें ये आ गया, ठीक है। तो ये उसी तरह से देखें, बेसिस सेम करके पावरें ऐड कर ली, नीचे भी बेसिस सेम करके यहाँ पे पावरें ऐड कर ली, ठीक है। तो अब आगे हमारे पास जो है वो देखें क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 3 की पावर जी n+2n, 3n हो जाएगा +2, और इसी तरह नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास 3 की पावर ये वाला n और ये 2n ऐड होके 3n बन जाएगा, और ये वाला 1 माइनस का और माइनस का ही 2 है, माइनस का 1 और माइनस का 2 मिलके माइनस का 3 बना देगा। ले जी, अब यहाँ पे भी बेसिस सेम है, लेकिन अब क्या है, ये वाली 3 और ये वाला 3 इस बेस को ऊपर ये वाला ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो जब बेसिस डिवाइड कर रही हूँ सेम बेसिस, तो बेस कॉमन लेके पावरों को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये अब हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है जी। तो ये मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ से
जगह बना लेते हैं यहाँ पे, इसके लिए जगह काफ़ी हो जाएगी हमारे लिए ये जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3n+2, और नीचे से जो उसका डिनोमिनेटर वाला 3 था वो मैं ऊपर ले आता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, उसकी पावरों के साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे प्लस का 3n था, यहाँ माइनस का 3n हो जाएगा, और माइनस का 3 जो है ऊपर आके प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है जी। ये अब आप देखें यहाँ पे साइन चेंज कर दिए पावरों के, बाकी वही बेसिस आप मल्टीप्लाई करें तो पावरें ऐड हो जाएंगी, 3 कॉमन आ जाएगी, बेस n+2 -3n+3 ये आ जाएगा। ठीक है जी। प्लस का 3n और माइनस का 3n कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 3 की पावर क्या बच जाएगी, +2 और +3 मिलके 5 बन जाएगी, और 3 की पावर 5 का मतलब है 3 को 5 मरतबा आपस में आप करें मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, 5 मरतबा, ये लेंगे 5 मरतबा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा जी, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, एंड 81 3 243, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ले भाई, आपको ये सवाल अगर समझ ना आया हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछें कमेंट सेक्शन में, इंशाअल्लाह ताला आपके जो भी खदशात होंगे वो दूर किए जाएंगे। जी बेटा जी, अब अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का 9 पार्ट, नेक्स्ट पार्ट। ठीक है जी बेटा, अब इसमें देखें जी उसी तरह थे जैसे ये, अब आप ये जो आपको डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल नहीं है याद है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन इस तरह से भी होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखते हैं ना इस तरह मल्टीप्लिकेशन का साइन भी होता है, याद रखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये है जी 5 की पावर n+3, ठीक है, -6 है, तो 6 को अगर हम देखें तो ये बनता है 2 × 3, ठीक है, 6 अलहदा कर लें, चलिए आपके साथ ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये डॉट, ये मल्टीप्लाई, तो 5 की पावर n+1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह नीचे 9 है वो आ जाएगा 3 की पावर 2, 3 × 3 होता है ना, ये 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n, माइनस इधर ये 4 है, ये होता है 2 की पावर 2। ठीक है बेटा, और ये 5 की पावर n आ गई। ठीक है जी, आप देखें हमारे पास ये भी 5 की पावर n+3 है, इधर है दरम्यान माइनस का साइन है ना, तो ये 2 रकमें हो गई, इन दोनों में कॉमन ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन जो मिल रहा है ना वो देखें आप, यहाँ 5 की पावर n+3 है और ये 5 की पावर n+1, तो 5 की पावर n+1 कॉमन मिल रहा है, तो हम 5 की पावर n+1 ये एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकाल देंगे। अब देखो इधर से इन दोनों में से मैंने 5 की पावर n+1 बाहर निकाला, तो ये देखो n+1 यहाँ से 1 बाहर निकला है, तो बाकी यहाँ से 3 में से 1 बाहर गया, बाकी क्या रह गया, 2 रह गई ना, और वो जाहिर है ये जो ये पावर है ये 5 की पावर है ना, तो वो 5 की पावर 2 रह जाएगी, तो हम यहाँ पे इसको यूँ लिखते हैं 5 की पावर 2। ठीक है बेटा, माइनस ये पूरी रकम 5 की पावर n+1 जो है ये बाहर आ चुकी है। ठीक है, तो बाकी क्या बच जाएगा 6, ये 6 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह नीचे देखें, नीचे हमारे पास 5 की पावर n इन दोनों में है, एक ये रकम है यहाँ से देखें ये, और ये एक दूसरी और ये रकमें, इन दोनों में 5 की पावर n कॉमन है, तो आप 5 की पावर n को जो है ना वो बाहर निकाल लें। 5 की पावर n जब आप बाहर निकालेंगे, बाकी आपके पास इधर से बच जाएगा 3 की पावर 2 माइनस इधर से आ जाएगा 2 की पावर 2। लो भाई ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब आप देखें कुछ यूँ बन जाएगा, हमारे पास जो सिलसिला है वो ये आ जाएगा। ये देखें, ये मैंने बताया आपको कि ये दोनों ये रकम और ये रकम इन दोनों में 5 की पावर n कॉमन थी, वो मैंने बाहर निकाल दी। ठीक है, बाकी ब्रैकेट के अंदर यहाँ से बच गया 3 की पावर 2, फिर माइनस का साइन और इधर से 2 की पावर 2। ठीक है भाई, अब देखें जी ये हमारे पास आ जाएगा, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 5 की पावर n+1 है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 5, देखिए ना दोनों बेसिस इकट्ठी करो वही चीज़ बन जाती है। ठीक है, इस तरह ये होगा कि ये 5 की पावर n और 5 की पावर n कट जाएगी ना, तो मैंने इस तरह लिख दिया, ये इधर आ जाएगा 5 की पावर 2 क्या होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 हो जाएगा, -6 ये 25 आया बेटा, 5 की पावर 2 25 बन गया। ठीक है, ओवर नीचे ये है 5 की पावर n। ठीक है जी, और इधर ब्रैकेट के अंदर देखें क्या है, ये 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 9 हो जाता है, माइनस और 2 की पावर 2 क्या होता है 4। लो जी ये आ गया। ठीक है,
तो ये हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगा कि यहाँ से ये 5 की पावर n और ये 5 की पावर n कट गई। ठीक है जी। बाकी हमारे पास देखें जी क्या बच जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू, हाँ जी 25 में से 6 माइनस किया 19 बच गया, ओवर 9 में से 4 माइनस किया 5 आ गया, तो 5 से ये 5 भी कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 19। बड़ा ही शॉर्ट सवाल था। ठीक है बेटा जी। ले भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ।